प्रिय किसान भाइयों, जैविक खेती एवं नेचुरल फार्मिंग से जुड़े हुए देवी एवं सज्जनों, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पंतनगर में लगभग 20 साल हो गए हमें, जो कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग पे अध्ययन कर रहे हैं। हमने यहाँ एक बायो फार्मिंग सेंटर बना रखा है और जो कि आप देखें हमारे चारों तरफ, ये पूरा इधर से लेके चारों तरफ ये लगभग 5 एकड़ ज़मीन पे है। ये पूरा 5 एकड़ में हम रिसर्च करते हैं यहाँ, और रिसर्च के साथ साथ हमने जो है वो 1 एकड़ का यहाँ हम एक छोटे किसानों के लिए, छोटे किसान आप जैविक खेती से किस तरह से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा आप इनकम ले सकते हैं, उसके लिए हमने 1 एकड़ में 1 एकड़ का एक मॉडल यहाँ हम तैयार किए हुए हैं। एक मॉडल यहाँ डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हिस्सा उसका बन चुका है, पूरा तैयार हो चुका है। ये जिसमें कि हमारे लगभग 700 वर्ग मीटर में, 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होता है, जिसमें हमने 700 वर्ग मीटर में यहाँ 2 गाय रखी हुई हैं। अभी हम आपको गाय को भी दिखाएंगे। और इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और तरह तरह के कंपोस्ट जो हम इसमें बनाते हैं। इस कंपोस्ट शेड और काऊ शेड, गाय का जो है ये जो दोनों है, दोनों मिलके 700 वर्ग मीटर एरिया में है। इसके अलावा 600 वर्ग मीटर में हमने तालाब पाल रखा हुआ है, जिसमें कि मछलियां पाल रखी हुई हैं, डिफरेंट टाइप की मछलियां हैं। और इसके पीछे हमारा 600 वर्ग मीटर में जो है वो फॉडर के लिए, जो गायों को चारा देंगे उसके चारा के लिए जैविक चारा का प्रक्षेत्र है। और 2100 वर्ग मीटर में हमने विभिन्न प्रकार की फसलों, जिसमें कि आप अगर देखें पीछे तो गन्ना भी लगा हुआ है, गन्ने के साथ साथ बगल में बासमती राइस लगा हुआ है। उसके बगल में एक ब्लॉक और है लगभग 700 वर्ग मीटर का, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इस तरह से 1 एकड़ के मॉडल में हमारा ये प्रयास है कि आप वर्ष भर किस तरह से इनकम ले सकें पूरे वर्ष, और रेगुलर आपको इनकम मिलती रहे। साथ साथ ये भी है कि हमारा जो पूरा 1 एकड़ से ज़्यादा फायदा किस तरह से ले सकें। और इसके अलावा जो हम यहाँ जैसे फॉडर है, ये गायों को खिलाते हैं, उनसे गोबर निकलता है, ये गोबर फिर इसके बाद उसको कंपोस्ट बनाते हैं, विभिन्न तरीके का कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इंग्लिश कंपोस्ट बनाते हैं। फिर उसको हम खेत में डालेंगे और उससे जो है खेत में जो पोषक तत्व की उपलब्धता बनी रहे। तो एक तरह से ये चक्रीय उसमें चलेगा। एक उस तरह से आप कह सकते हैं कि रिसाइकलिंग जो होगा पोषक तत्व का, कोई भी पोषक तत्व यहाँ से जमीन से, और वो घूम के फिर से जमीन में ही चला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल पोषक तत्व की जरूरत होगी तो वो हम ग्रीन मैन्योर, जो ढैंचा ग्रीन मैन्योर होता है, बेसिकली ढैंचा जो होता है, हम उससे ढैंचा से पूर्ण करेंगे उसको। तो इस तरह से इसमें एक हम वैज्ञानिक तरीके से भी इसको, जो पोषक तत्व हैं उनको रिसाइकलिंग करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, कि किस तरह से इसको रिसाइकलिंग करें जिससे कि पोषक, और उसमें हम जो मिट्टी है, मिट्टी की पोषक तत्व जो है उपलब्धता वो बनी रहे। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये हमारा जो 1 एकड़ का मॉडल है, इसमें हमने 2 गायें रखी हुई हैं। एक गाय हमारा, ये दोनों साहिवाल गाय है, एक गाय जो कि हमारी दूध देती है, और दूसरी गाय है ये अभी गाभिन है, बहुत जल्दी ये बच्चा देने वाली है, और दोनों हमारी ये साहिवाल गायें हैं। और किसान भाई, ये एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि जैविक तरीके से इन दोनों गायों को हम जो यहाँ पालेंगे वो जैविक तरीके से पालेंगे।
और इनको जो चारा दिया जाएगा वो जैविक चारा दिया जाएगा। इनको जो दाना दिया जाएगा वो भी जो हम जैविक का, चूंकि हम जैविक में ही रिसर्च भी करते हैं और उससे जो भी दाना निकलता है वो जैविक दाना, उनको जैविक दाना भी दिया जाएगा, जैविक चारा भी दिया जाएगा। जैविक तरह से इसको हम यहाँ रेयर कर रहे हैं, इनको हम पाल रहे हैं। एक चीज और है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप गाय पालते हैं, जानवर पालते हैं, तो उसका साफ सफाई का बहुत ध्यान देना होता है, साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। आप देखें जैसे इस तरह से हमारा पूरा ये दोनों गायों का साफ सफाई, चूंकि अगर साफ सफाई, मच्छर न लगे, मच्छरों के लिए हम यहाँ कुछ नीम की पत्ती सुलगा देते हैं, या हमारे पास कपूर का प्लांट लगा हुआ है उसकी पत्तियां शाम को सुलगा देते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पे नीम का ऑयल रखे हुए हैं, नीम का तेल रखे हुए हैं, और उस नीम का तेल जो है वो उसका छिड़काव कर देते हैं। इसलिए मच्छर इसमें, क्योंकि साफ सफाई से ही। और इधर दिखाना, देखिए ये जैसे हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि अभी ये गाय ने जैसे मूत्र त्याग किया, तो ये एक तरफ का ये ढलान है, और यहां से होते हुए ये बगल में एक टंकी है, उस टंकी में गौमूत्र पूरा इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहां से जाके अपने आप ही गौमूत्र इकट्ठा हो जाएगा उसमें, और उसी गौमूत्र को फिर हम उसमें नीम की पत्ती वगैरह डाल के और उसका हम छिड़काव करेंगे फसलों पर। जैसा मैंने बताया कि उधर जब जो गाय है वो हमारे जो मूत्र त्याग करती है तो उसमें ढलान बना हुआ है, और ढलान से एक नाली बनी हुई है, नाली से इसमें गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है। इसके बगल में एक चैम्बर बनाया हुआ है, इसके बगल में एक दूसरा चैम्बर है, उसमें हम उसको नीम की पत्ती और 10 पांडी पत्ती या 10 पांडी का अर्क मिला के और फसलों पे छिड़काव करते हैं। इसके अलावा कपूर लगा हुआ है, कपूर का पत्ता उसमें डाल के उसको फोर्टिफाइड करके, जो गौमूत्र है उसको फोर्टिफाइड करके और हम छिड़काव करते हैं। आज के लिए इतना ही किसान भाइयों। आगे मैं आपको और बताता रहूंगा कि किस तरह से हम ये जो 1 एकड़ का मॉडल है उसमें कौन कौन सी फसलें लगाएं और किस तरह से इनको हम प्रबंधन करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और रेगुलर इनकम ले सकें। क्योंकि जो किसानों के यहाँ हमने ये देखा है कि रेगुलर इनकम मतलब साल भर इनकम मिलना बड़ा मुश्किल, केवल 2 सीजन में ही इनकम लेते हैं। तो इस तरह से अगर गाय पालेंगे, मछलियां पालेंगे, साथ में हम अभी एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी, यहाँ छोटा सा पोल्ट्री भी रखेंगे, पोल्ट्री फार्म भी छोटा सा रखेंगे 1 एकड़ मॉडल के लिए। तो इन सब से और फसलों से, जिसमें फसलों में सब्जियां भी होगी, इन सब से आप लगातार साल भर और ज्यादा से ज्यादा इनकम किस तरह से ले सकते हैं, इस पे हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।